फिट कैसे हैं? आपकी तो वीडियो भी वायरल हो गई कि जी आप तो टीरा के रेस्ट हाउस में, आज ही देखा मैंने। धर्मपुर की जनता जानती है मैं कोई करवा चौथ का व्रत कर रहा हूँ जो सुबह जाके खाना खाऊंगा। पर ये करवा चौथ का व्रत आपने जनता के लिए तो रखा मेरी है। बहनें रखती है, मेरी धर्मपत्नी जनता- रखती है। सब जो बाप के कंधे पे बैठकर मेला देखते हैं उनको क्या पता। अब आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि जो आपने पेड़ काटे थे यहाँ पर सतपाल सिंह सत्ती को भी भेजा गया, आपने अपने बोर्ड बिठाए गए, आपकी तो सरकार आपके साथ नहीं बैठ रही है। मैं वो कर रहा हूँ जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फंस गए सतपाल सिंह सत्ती जी दूसरों से है, जिनकी ये सो कॉल्ड कंपनी है जो लगातार एक ही प्रोजेक्ट्स पे आ जा रही है। मैं अनुराग जी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मेरे सांसद वो हैं। हाँ, आज मैंने देखे फंसे हुए थे, उनकी गाड़ी भी आ रही थी, बिल्कुल हिचकोले खाती हुई गाड़ी चली थी उनकी। पे सड़क का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ब्रेक की जरूरत ना पड़े, कुछ ना पड़े। तो उदाहरण आपके सामने है, सड़क के लिए आप सड़क पे आ गए, और जो सिंहासन है, चाहे केंद्र में है चाहे आपकी सरकार है, वहाँ पे उनका सिंहासन क्यों नहीं डोल रहा? आप इस तरह की जिद कहीं हुई नहीं है। इन लोगों का हक नहीं है, विधायक सड़क पे हैं, ये तो इस पब्लिक का हक नहीं बनता कि वो लोग आकर यहाँ पे देखें। बकाया तमाम मंत्री कहाँ पे हैं, उप मुख्यमंत्री कहाँ पे हैं, आपका संगठन कहाँ पे है, आपकी प्रदेश अध्यक्ष कहाँ पे है? मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। पिछले कल ही केंद्र सरकार के लगभग 6 लोग यहाँ पर थे, मंत्री पद। कोई आया यहाँ? मैं व्यवस्था को चुनौती दे रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है आपकी, आपने नारा लगाया व्यवस्था, था। जिस जनता को आप सदियों से जो रह रही है उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, आप उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हो। 3 मरतबा मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ सड़क में घूम चुका हूँ, रेस्ट हाउसेज में बैठक कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पुरानी कांग्रेस की जिस तरह से विचारधारा थी उस तरीके से हो जाए। महात्मा गांधी आज की डेट में ना आपके ब्रांड एम्बेसडर बचे ना किसी और के बचे। अगर ये रोड पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र जो है उसका आगाज है यहाँ से, कांग्रेस के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सियासत का जो रोड है वो यहाँ से खुला है। कौन सी व्यवस्था नजर आ गई ऐसी सामने कि जिससे ये लगे कि बीजेपी वालों ने तो धोखा किया है लेकिन दूसरे लोग नहीं कर रहे? तो ये समय मेरी लड़ाई का नहीं है, मैं तो केवल एक विसल ब्लोअर समझ लो आप मुझे। जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ आलीशान घर हुआ करता था, वो टीचर स्कूल में थी, उसका बच्चा घर में था और पीछे से मशीनें आई, बच्चा पाँव पकड़ता रहा लेकिन नहीं। कितना बड़ा भेद सामने आता है जब ऐसी चीजें होती हैं कि बीजेपी पर ये आरोप कह लीजिए या उनकी रणनीति कह लीजिए। वो नहीं आए यहाँ पर, उन्होंने अपने आगे चेले चपाटे लगा दिए, रिश्तेदार लगा दिए। आज एक और बयान मेरी नजरों में आया जिसमें ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर उन्होंने आपके पक्ष में बात कही। एक मंडी, ये वही मंडी है जहां पर एक सीट आप लोगों ने जीती, और वो भी कितने सालों के बाद, कितने दशकों के बाद जीती, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में आप बैठे हो और आपके ऊपर ये भी आरोप आ रहा है या ये कहें की बातें हो रही कि आप अपनी सरकार के खिलाफ हो गए। मुझे राजनीतिक स्पष्ट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट नहीं रहती। डबल चीज है, गांधी जी की आत्मा है और नाम में चंद्रशेखर है, दोनों को आपने टांग के रख दिया। आपकी सरकार ने भी, बीजेपी ने भी। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, देखिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, शरेआम होता है इस चीज का। असहयोग चलेगा। असहयोग किस स्तर पे चलेगा? बहुत स्तर पे चलेगा, इनको पता ही नहीं है। जैसा इनको ये पता नहीं है वैसा उसका भी पता नहीं है। किसको? ये जो हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली, हुक्मरान तो दिल्ली शिमला में भी बैठे हैं। ठाणे में कल शाहपुर, कांगड़ा से लोग आए थे मेरे पास। ये युद्ध कांगड़ा मरा के लीडर्स को शर्म आनी चाहिए कि आपके लोग मंडी पहुंच रहे हैं। शर्म कर लो कांगड़ा की कांग्रेसी। इस क्यों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं कौन बैठा है, ये अपने 15% जो रिमेनिंग बचा है इसको भी पूरा कागजों पे करके पतली गली से निकल जाएगा और मेरी सरकार के गले में ये मरा हुआ सांप डाल के चले जाएंगे। और ये प्रश्न हमें दशकों तक इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। बहुत 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 सही बात कही, और मैं धर्मपुर की जनता को बधाई दूंगा। तालियों के लिए तरसते हो ना नेता लोगों, जरा सोच लो कि तालियां क्यों बजती हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज
धर्मपुर और यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है उसका जो इलाका है अवा देवी जी, हम वहाँ पर हैं। मेरे साथ एक बार फिर विशाल थोड़ा सा पिछली तरफ दिखाइएगा, साथ के हाथ व्यूज़ जाने चाहिए कि ये चौक है और सामने जो धर्मपुर के विधायक हैं चंद्रशेखर जी, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और बिल्कुल सड़क के बीचों बीच हैं बैठे हुए। एक तरफ पिछली तरफ खाई है। तो एनी हाउ सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। भाई आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? आज 8वां दिन है। 8वां दिन। खैर सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। सड़क के लिए आप सड़क पे आ गए और जो सिंहासन हैं, चाहे केंद्र में है चाहे आपकी सरकार है वहाँ पे, उनका सिंहासन क्यों नहीं डोल रहा? आप तो बैठ गए आके यहाँ पे पूरे उसमें, और पॉलिटिक्स आपके साथ भी हो रही है, यानी वो अनदर पार्ट है, पर आखिर इतना गुस्सा क्यों? ये जो सत्याग्रह है, मुझे याद नहीं है, आपको याद हो तो मुझे करेक्ट करिए। हिमाचल प्रदेश के पैमाने पर इस तरह की जिद कहीं हुई नहीं है। तो जिनको फैसले लेने हैं या फैसले लेने में मदद करनी है, उनको समझ नहीं है शायद अभी कि किस तरह से इससे निपटा जाएगा। इस लपेटे में टोकराओं बीच में, इस लपेटे में अगर केंद्र सरकार है तो आपकी सुखो सरकार भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रिय नेता हैं। जितना मेरी जनता को मेरी फिक्र है, उतनी ही फिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मामला पुराना है, बड़ा है, पेचीदा है और बहुआयामी है। एक आयाम नहीं है, बहुआयामी है। इसलिए चीज़ों को निपटाने में एक छोर से पकड़ते हैं तो दूसरा छोर थोड़ा छूटता है। लेकिन मेरा विश्वास है जनता का बल जीतेगा, जनबल की जीत होगी। सत्याग्रह झूठा हो ही नहीं सकता, उसकी अपनी ताकत है, इतिहास भी है। महात्मा गांधी का दिया हुआ ये मार्ग है और हमने उसी पार्टी को फिर से खेला है। मैं फिर टोक रहा हूँ, इतिहास की बात करी, कांग्रेस सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के जरिए अपने साथ जोड़ती है, आपके साथ तो आपकी कांग्रेस नहीं खड़ी हो रही है यहाँ पे आके। नहीं, मेरी कांग्रेस ही है सारी। आपके लोक निर्माण मंत्री आए, वो केरल थे, कल मेरी रात को उनसे चर्चा हुई है, वो केरल गए थे। चर्चा आपकी टेलीफोन? नहीं, पहले दिन से ही उनसे चर्चा हो रही है और बाहर विषयों का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को है। 3 मरतबा वो आ चुके हैं। अंतिम बार वो 1 जुलाई को आए हैं और उनकी जो स्टेटमेंट दिल्ली से आई थी वो मेरे लिए बड़ी उत्साहवर्धक थी। उन्हीं के बूते मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर उनका बर्दाश्त ना होता तो चौक चौराहों पे कौन बैठ सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनका वर्दहस्त नहीं होता, सरकार का वर्दहस्त होता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, लोक निर्माण मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, और जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है मंडी में इकलौता है जिसके ऊपर कांग्रेस का काबिज है। तो इतनी ढील क्यों? इन मसलों पे सरकार क्यों नहीं खड़े होते नजर आ रही है? ये टेलीफोनिकली बातें होती रहेंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी। विशाल, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा पब्लिक की तरफ कैमरा घुमाइएगा कि क्या इन लोगों का हक नहीं है? विधायक सड़क पे हैं, ये तो इस पब्लिक का हक नहीं बनता कि वो लोग आकर यहाँ पे देखें। आपके पास जो भी है, आपकी तरह एक एमएलए, जिस तरह की सूचना अभी तक मेरे पास है कि 2 विधायक आपके पास आए, बकाया तमाम मंत्री कहाँ पे हैं, उप मुख्यमंत्री कहाँ पे हैं, आपका संगठन कहाँ पे है, आपकी प्रदेशाध्यक्ष कहाँ पे हैं? प्रदेशाध्यक्ष का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक सीट उन्हीं के मंडी संसदीय क्षेत्र से, और वहाँ पर भी उनका कोई एक तरह से कहें कि इन लोगों को कोई सहारा मिला? आपने तो अपना रोल निभा दिया, आप तो सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़क पे आपकी पब्लिक आ रही है, आप सड़क पे हैं बराबर। इस चीज़ के लिए मैं आपका साधुवाद भी करता हूँ। इन सवालों पे ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस तरह की कोई, मुझे जो सॉलिडरिटी मिल रही है मेरी जनता से मिल रही है, ताकत मेरी जनता है वही। और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे भी उस विषय का ना ज़्यादा अटैच
अटैचमेंट होगी, ना कोई दूर तक का वास्ता उसके साथ होगा। बतौर निर्णायक व्यक्ति होने के नाते आदरणीय विक्रमादित्य जी भी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से हर पल मेरे साथ कनेक्ट हैं। और ये विषय जैसा मैंने कहा, क्यों किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण पहलू है इस खेल का। ये पूरा का पूरा क्यों किया जा रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है जी, कैसे किया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। क्यों किया जा रहा है, हो गई महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार हो गई, जो धर्मपुर की जनता क्यों किया जा रहा है, ये है विषय। जी, विषय वस्तु क्यों किया जा रहा है वो है। तो क्यों किया जा रहा है, सरकार को पल्ले नहीं पड़ा। पिछले कल ही केंद्र सरकार के लगभग 6 लोग यहाँ पर थे, मंत्री पद। कोई आया यहाँ पे? अब मैं बीजेपी वाली तरफ आ रहा हूँ। नहीं, मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? मैं उम्मीद कर रहा हूँ व्यवस्था से। मैं व्यवस्था को चुनौती दे रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है आपकी, आते नारा लगाया था। मैं व्यवस्था को चुनौती दे रहा हूँ। जिस व्यवस्था ने हम लोगों को सबज बाग दिखाए, ये कहा कि एक स्ट्रेटेजिक रोड, एक सामरिक दृष्टि से रोड तैयार किया जा रहा है जो अटारी से चलेगा और मनाली ले जाएगा आपको, और ये सामरिक होगा और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा आप छुपे रहो। आप ये कंदराओं की ये एरिया है पूरा का पूरा, कंदराएं, इसी में से फौजी गाड़ियां निकलेंगी। जब मुल्क के अंदर कोई घटना आएगी, क्राइसिस आएगा, तो इसी में से रोड निकलेगा। अब जो आप भारत की फौजों के लिए सामरिक दृष्टि से जिस रोड को सबसे बेहतर तैयार करना चाहते हो, जिस रोड के बूते आप चाइना से टकराना चाहते हो, जिस रोड के बूते आप अपने विरोधियों दुश्मनों से टकराना चाहते हो, उस रोड को बनाती बार आप कितने कारगर हो, कितने पर्टिकुलर हो, आप कितना उस पर ध्यान दे रहे हो। ये 4 लेन से महत्वपूर्ण रोड बना रहे हो आप भारत की सामरिक दृष्टि से, और उसकी हालत ये है कि जिस जनता को आप सदियों से जो रह रही है उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो। तो व्यवस्था का प्रश्न है, ये व्यवस्था का प्रश्न है। और 900 करोड़ रुपया आपने वर्ल्ड बैंक से लिया है और कहा है कि विश्व बैंक हमें पैसा दे और हम अपनी सामरिक दृष्टि से फौजियों के लिए एक ऐसा रोड तैयार करेंगे। फौज के लिए रोड तैयार हो रहा है, ये फौज के लिए रोड है। इसका पहले NH-70 था, फिर इसको NH-3 पे ले आए हैं। यानी आपका ये टॉप का आ गया, अब ये मोस्ट प्रायोरिस्ट जो प्रायोरिटी का रोड है वो आपका आ गया है ये। और प्रायोरिटी आपकी ये है कि दुनिया, आपके क्षेत्र आपके तबाह हो जाएं। आप हमीरपुर से लेकर आप आए होंगे, हमीरपुर से आए हो, क्या देखा आपने? क्यों समझ आ गया आपको? क्यों बैठा हूँ? क्यों पे भी मैं आऊंगा आपके साथ अभी। तो ये स्थितियां बनी हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री इसको खुद करवा रही है। इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई नहीं करवा रहा है, मॉर्थ करवा रहा है। मॉर्थ इसका मालिक है, मॉर्थ इसका संरक्षक है। मॉर्थ के हेड माननीय नितिन गडकरी जी हैं। मेरा निवेदन पहले दिन से है, जिस दिन मैं यहाँ बैठा था रात को 10 बजे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि वस्तु स्थितियों का शायद आप तक ना पार्टी वाले आपको बताएंगे ना आपके अधिकारी आपको बताएंगे। वस्तु स्थितियाँ बहुत अलग हैं, बहुत भिन्न हैं। मैं संवाद से, बातचीत से पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के पटल से लेकर, जिसके लिए मुझे धर्मपुर क्षेत्र की जनता ने चुना है, मैं वहाँ से लेकर सड़क तक 3 मरतबा मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ सड़क में घूम चुका हूँ, कंपनी के अधिकारियों के साथ रेस्ट हाउसेज में बैठक कर चुका हूँ, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में बैठ के अंतिम बार मीटिंग कर चुका हूँ पिछले 3 महीना पहले। अब मुझसे ये मीटिंगों को दार पूरा हो गया, संवाद पूरा हुआ,
तो अब महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं इसी पे चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि पुरानी कांग्रेस की जिस तरह से विचारधारा थी उस तरीके से हो जाए। महात्मा गांधी आज की डेट में ना आपके ब्रांड एम्बेसडर बचे ना किसी और के बचे। अगर वैसी ही परिस्थिति होती, आपने एक बात कही कि ये सामरिक दृष्टि के साथ महत्वपूर्ण है। अब मैं सियासत वाली दृष्टि के साथ आता हूँ। ये रोड पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र जो है उसका आगाज है यहाँ से। आप लोगों को, कांग्रेस के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सियासत का जो रोड है वो यहाँ से खुला है और उसको तबाह करने पे आपके लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी वाली तो बात आपने कर दी। तो मतलब कहीं पे व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, अगर अभी आपको ड्रिप लगी हुई है, व्यवस्था की बात करी, व्यवस्था परिवर्तन की बात आपकी सरकार करती है, फिर धर्मपुर की जनता है उसके लिए कौन सी व्यवस्था नजर आ गई ऐसी सामने कि जिससे ये लगे कि बीजेपी वालों ने तो धोखा किया है लेकिन दूसरे लोग नहीं कर रहे, जिस सरकार में है वो सरकार मदद नहीं कर रही। क्यों यहाँ पर आकर एक विधायक 3 बार घूम सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है? तो ऐसा कहीं ना कहीं कमी तो है ठाकुर साहब, अगर उस तरीके से देखा जाए तो। ठानिया जी, एक होता है बेपरवाही कि आप राजनीति करें लेकिन उसका आधार संवेदना ना हो, बेपरवाही हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। हम उस श्रेणी में नहीं आते हैं। आप तो उस श्रेणी में नहीं आते कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जहां पे आपदा आई वहां पे चले गए, यहाँ पूरी आपदा आने को तैयार बैठी है, फिर भी कोई आने को तैयार नहीं है। एक छोटी सी बात है, पूरे प्रदेश का सवाल है ये कि सियासत के लिए सियासत तो कांग्रेस भी करती है ना, बीजेपी वालों ने तो कर दी नहीं। 30 जून को हम लोग धर्मशाला थे। उस दिन माननीय हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर साहब धर्मशाला आए थे सम्मेलन में। माननीय मुख्यमंत्री भी वहीं थे, स्पीकर साहब भी वहीं थे। स्पीकर साहब के द्वारा, कुलदीप ठानिया जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हम भी उसमें भागीदार थे। रात्रि में बहुत जोर की बारिश हुई। आप आ गए थे उस दिन? मैं सुबह आ गया और मेरा क्षेत्र का सेठी गांव उतर गया आपदा में। पहली आपदा थी और सराज का क्षेत्र के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ। 2 क्षेत्रों के अंदर मेजर नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला से नदौन पहुंचे और अगले दिन सुबह मेरे पास आए। मैं कैसे कह दूं कि वो संवेदन नहीं है? मैं कैसे कह सकता हूं? मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं। और देखिए, मैं वहीं जोड़ रहा हूं इन बातों को। और उसके बाद ना केवल वो सेठी गांव, बल्कि जो एक पाटछू ब्रिज, इसी रोड का पाटछू ब्रिज गिरा। लगभग 3 करोड़ का ब्रिज था ये प्रपोज्ड, और ये ठीक 23 जून को गिर गया। उसके बाद की जो घटनाक्रम घटा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने चाहा कि मुझे भी उस साइट में जाना है, मैं देखना है। अब देखिए, इन मॉर्थ के अधिकारियों को, ये मुख्यमंत्री जी को नमस्ते करने धर्मपुर जरूर आए और हमें ये लगा कि ये आ गए हैं तो निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जैसे चलते हैं वैसे मिलेंगे। लेकिन जब पाटछू साइट पे हम पहुँचे, उस वक्त वो नहीं थे। तो हमने पूछा कि मॉर्थ के अधिकारी कहाँ हैं, मॉर्थ के अधिकारी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा कि जी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ, तो अचंभित हम भी हुए। तो एनीवे मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं था, उन्होंने जायजा लिया स्थितियों का और वो निकले। तो शाम को हम जब लौटे तो हमने पूछा कि भाई इनकी गाड़ी को कहीं दिक्कत हुई, कोई चोट लगी क्या? तो किसी ने कहा जी कोई चोट नहीं लगी, वो मौके पर से टलना चाहते थे, इतनी सी बात हुई। और उसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों की स्टेटमेंट में भी किया कि भैया ये तो सुनते किसी की नहीं है। तो आप ये समझें कि संरक्षित व्यक्ति एक, दूसरा कानून का बहुत ज़बरदस्त संरक्षण इनको मिला। 15-16 के अंदर जो कानून पारित हुआ हाईवे का, उसने आर्बिट्रेशन का मौका तो दिया, लेकिन वो इतना महंगी प्रक्रिया है कि लोग सिविल कोर्ट में तो चले जाते हैं। यहाँ माननीय हमारे बहुत से अधिवक्ता लोग भी आए हैं, बहुत से आए हैं, मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ। इन तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पहुँचना सचमुच मुश्किल है।
प्रदेश के हाई कोर्ट में पहुंचना सचमुच मुश्किल है। ये तो सुमोटो माननीय उच्च न्यायालय ले कहीं ले मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो भी सब देख रहे हैं, वो भी सब समझ रहे हैं। और उनकी सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आई है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उस कगार में पहुंच चुका है जहां पर आपको सोचना है। तो ये समय मेरी लड़ाई का नहीं है, मैं तो केवल एक विसल ब्लोअर समझ लो आप मुझे। मैं तो केवल वो अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, अपने दायित्व में हूँ। इसके अलावा तो हर पल हर व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं महोदय, आपके क्षेत्र का भी। मटौर से आप शुरू करिए, बाया पालमपुर उतरिए आप मंडी की तरफ को, बाया हमीरपुर उतरिए आप घुमारवीं की तरफ को, आप मनाली से उतरिए क्या कहते हैं चंडीगढ़ की तरफ को। सब तरफ को एक ऐसा डिज़ाइन बना, इकोनॉमिक डिज़ाइन है ये, मैं कह रहा हूँ ये इकोनॉमिक डिज़ाइन है कि एक ही कंपनी क्वालिफाई होती है, एक ही कंपनी को काम मिलता है, एक ही कंपनी सब जगह पहुंचती है। तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य उनका, मेरा क्षेत्र का दुर्भाग्य से इस क्षेत्र का कार्य भी उस कंपनी को मिला और उन लोगों ने बेपरवाही दिखाई। वो नहीं आए यहाँ पर, उन्होंने अपने आगे चेले चपाटे डगा लगा दिए, रिश्तेदार लगा दिए। उन रिश्तेदारों ने, कोई रिश्तेदार यहाँ सेवा देने नहीं आए उनके, वो मुनाफा कमाने आए। और जिस जगह पे आप बैठे हो, जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ आलीशान घर हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, और वो टीचर स्कूल में थी, उसका बच्चा घर में था, और पीछे से मशीनें आई और विद सामान समेत उसका घर तोड़ना शुरू हो गया। वो बच्चा पाँव पकड़ता रहा, लेकिन नहीं, तब वो लेडी स्कूल से दौड़ी दौड़ी पहुंची और वो खड़ी हुई, फिर जाकर उसने सामान अपना निकाला, लेकिन घर टूटा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 400 हैं ऐसे मामले, 400। और आप जाइए देखिए अंत तक, और ये मामले मंडी तक हैं, ये मामले मेरे से पीछे टौणी देवी तक हैं। जिस दिन मज़ेदार बात देखिए, मुझे बता रहे हैं लोग आकर, टौणी देवी का जिस दिन मेला चल रहा था, माता का मेला, उस दिन एजेंसियों ने टौणी देवी बाजार को तोड़ने का फैसला किया है। इतने असंवेदन लोग हैं। तो ये कौन लोग हैं? भगवान राम का मंदिर नहीं था कोई वहाँ पे? माई का मंदिर है, यहाँ भी माई का मंदिर है, वहाँ भी माई का मंदिर है। कितना बड़ा भेद सामने आता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि बीजेपी पर ये आरोप कह लीजिए या उनकी रणनीति कह लीजिए कि धार्मिक चीज़ों के तहत सारी चीज़ें होती हैं। तो भगवान श्री राम के मंदिर शायद अब धर्मपुर वालों को हर जगह लगाने चाहिए। हनुमान जी की तो लगे हैं, भगवान राम के भी लगे हैं। आस्था की बात है सारी। आस्था का जो एक होता है ना राजनीतिकरण, वो तो हो चुका है। पर आज एक और बयान मेरी नज़रों में आया जिसमें ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, उन्होंने आपके पक्ष में बात कही है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। तो अब जो बीजेपी है वो उसके भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपके हक में आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो सियासत के खिलाड़ी माने जाते हैं, मंडी, ये वही मंडी है जहां पर एक सीट आप लोगों ने जीती, और वो भी कितने सालों के बाद, कितने दशकों के बाद जीती। तो अब मैं एक सवाल ईमानदारी से जवाब चाहूँगा ठाकुर साहब कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसको नज़र नहीं आ रहा कि जो अभी नर्सरी शुरू हुई है उसको ख़त्म करने पे बैठे हुए? क्योंकि ये सत्ता पक्ष में आप बैठे हो और आपके ऊपर ये भी आरोप आ रहा है या ये कहें की बातें हो रही कि आप अपनी सरकार के खिलाफ हो गए। मैं तो इसको सही मानता हूँ, आपका क्या सोचना है? ईमानदारी से जवाब। देखिए, ये सवाल नर्व्स का है, हाँ। संयम का है, ये आपकी गहराई का है, ये आपकी राजनीतिक स्पष्टता का है। मुझे राजनीतिक स्पष्ट होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्पष्ट हूँ। मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ, लकीर मेरे पास छोटी है लेकिन एक गाड़ी है, और जिस नर्सरी से मैं निकला हूँ, जिस राजनीतिक सोच का मैं ऐसा मानता हूँ, ध्रुवीकरण की राजनीति में आपको एक पक्ष में खड़ा होना ही पड़ेगा। ये गांधी की आत्मा है इस मुल्क के अंदर। 75 वर्षों में आत्मा ही रहती है। डबल चीज है, गांधी जी की आत्मा है और नाम में चंद्रशेखर है। दोनों को आपने टांग के रख दिया, आपकी सरकार ने भी, बीजेपी ने भी। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, देखिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। शर्म होता है इस चीज। आपके साथ ये लोग खड़े हैं तमाम। समाधान
संयम से आएगा, मैं जानता हूँ। जब मैं बैठा संयम था, की लिमिट क्या है आपकी, ये बता दीजिए। मैं जिस दिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं जिस दिन बैठा, मैं एकादशी करने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, ठीक, महीने में 2 हैं, तो 35-35 घंटे का तो मैं करता ही हूँ। जो मैंने इसका गणित लगाया, तो मैंने इतना अगर माना कि 180 घंटे तो मैं आराम से बैठूंगा। बिल्कुल। ठीक, तो अभी 150 हुए हैं। 30 घंटे और है टाइम दे रहा हूँ उनको। टाइम। उसके बाद मैंने उनको कहा है, फिर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। वो तो आपकी सरकार ने भी चलाई हुई, बीजेपी ने भी चलाई हुई। नहीं। असहयोग के शिकार तो आप भी नहीं, हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की बात नहीं है, किसी सरकार की बात नहीं, ये महात्मा गांधी का बताया हुआ मार्ग है, सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग। और हमने कहा है स्पष्ट, असहयोग चलेगा। असहयोग किस स्तर पे चलेगा? बहुत स्तर पे चलेगा। इनको पता ही नहीं है, जैसा इनको ये पता नहीं है वैसा उसका भी पता नहीं है। इसका भी इनको थोड़ा ना पता था। किसको? ये जो हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली, हुक्मरान तो शिमला में भी बैठे हैं। नहीं, वो हम हैं, मैं भी हूँ, वो मैं हूँ, सरकार हूँ मैं। नहीं, मैं मान रहा हूँ हिमाचल कि आप की सरकार सरकार हैं, बट चीज वही आ गई ना ठाकुर साहब कि जब ये तमाम एक तकड़ी रखनी है तो बराबर तो लोग। मुझे कल शाहपुर कांगड़ा से लोग आए थे मेरे पास, और वो कह रहे थे कि ये जो आपने यहाँ छेड़ा है युद्ध, ये युद्ध वहाँ भी छेड़ा जाना चाहिए था। ये युद्ध कांगड़ा के लीडर्स को शर्म आनी चाहिए कि आपके लोग मंडी पहुंच रहे हैं। शर्म कर लो कांगड़ा के कांग्रेसी, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि सत्ता का दरवाजा आप लोग खोलते हो। नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ भाई साहब, लोग जनता के दुख की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी जनता दुखी है, तो जनता का दुख सामने आना चाहिए। कांगड़ा के लीडर जो है वो पब्लिक से बड़े नहीं हुए कभी भी। पब्लिक बड़ा बनाती है, आपको बड़ा बनाया और इतिहास रचा आप लोगों ने। देखिए, है तो मैं प्रतीक हूँ जनता का। मेरी जनता बहुत दुखी थी, और मैं जानता हूँ जनता रोजमर्रा की लड़ाई में बाहर नहीं निकल सकती है। कौन छोड़ के अपना काम निकलेगा, और एक दिन किसी को बैठने भी नहीं देगा कोई, सबसे बड़ी बात है। पर मैं टोक रहा हूँ, यहाँ पर मैं धर्मपुर की जनता को, यहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम साथ में खड़े हैं, और जो लड़ाई आपकी चंद्रशेखर लड़ रहे हैं उसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो धर्मपुर की जनता को मेरी बधाई। आगे आप कुछ बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा था, आप बताओ। आप बोलो। आप फिट है पूरे? आपके विरोधी भी आरोप लगा रहे हैं, उस पे भी आऊंगा। कोई बात नहीं, फिटनेस पे भी आऊंगा। कोई बात नहीं, वो नहीं मैं प्रभाव मार रहा हूँ। देखिए, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि मुझे अपनी जनता का मैं प्रतीक हूँ, उस लड़ाई का प्रतीक हूँ, और मैं इस बात को बेहतर समझता हूँ कि मैं अगर इसको नहीं लड़ूंगा, होना क्या है, कागजों के ऊपर ये रोड 85% बन चुका है। कागजों में? हाँ, ये बना हुआ है जिस पे हम लोग आए। हाँ, ये 85% बन चुका है, और 15% बचा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये 15% बना है और 85% बचा है। बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों बैठा हूँ। और इस क्यों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं कौन बैठा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों बैठा है ये इम्पोर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो कंपनी है या जो मॉर्थ है, ये अपने 15% जो रिमेनिंग बचा है इसको भी पूरा कागजों पे करके पतली गली से निकल जाएगा, और मेरी सरकार के गले में ये मरा हुआ सांप डाल के चले जाएंगे, और ये प्रश्न हमें दशकों तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। बहुत 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 सही बात कही, और मैं धर्मपुर की जनता को बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छा लीडर सामने लेके आए हैं। तो तालियों के लिए तरसते हो ना नेता लोगों, जरा सोच लो कि तालियां क्यों बजती हैं। आप लोग तो जनता को बजाने के मूड में रहते हैं। खैर, दूसरे इसमें आ रहा हूँ भाई, इसी लैंग्वेज में बात करूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। अब आगे की फिट कैसे हैं आपकी, तो वीडियो भी वायरल हो गई कि जी आप तो टीरा के रेस्ट हाउस में, आज ही देखा मैंने कि वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप खा पी के वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे तो सुनने में आया कि आपकी शुगर 45 पे है। देखिए, जिस दिन ये बातें फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये लोग संघर्षों से नहीं निकले हैं। इन्होंने 5,000 10,000 एक ट्रेंड चल रहा है हिमाचल की राजनीति में, ये ट्रेंड 10% पे पहुंच चुका है। ये स्कैब है। पैसा कमाओ, गरीब मुफलिस को बांटो,
अपना कद बढ़ाओ, ऐसा दिखाओ कि हम बहुत ऊंचे हैं। किसी मजबूर के घर जाओ, 5,000 बांट के आओ, 10,000 बांट के आओ। उसकी नींव धर्मपुर में रखी गई है उस राजनीति की। यहाँ एसडीएम के दफ्तर नहीं खोले गए, यहाँ तहसीलें नहीं बनाई गई, यहाँ थाने नहीं खोले गए, यहाँ कॉलेज नहीं बनाए गए, यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं खोले गए, यहाँ बांटे गए पैसे। उससे राजनीति का कद यहाँ बड़ा किया गया। एक दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को 5200 रुपये की नौकरी दी गई आपकी सरकार भी यही कर रही। आउटसोर्स पे। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर आउटसोर्स पे जा रहा है तो 17,800 की रेट पैसा मिल रहा है। वो भी तो चलिए, 5200 नहीं मुद्दे पे रहूंगा आज मैं। हाँ, यही मैं भी यही चाहता हूँ। अब बात आती है कि खाना खाते हैं, एक तो जवाब देने का मन नहीं करता ऐसी बातों का। ये मैं पहली बार नहीं आया हूँ। मैं 149 दिन की पदयात्रा 2400 किलोमीटर की कर चुका हूँ। मैं 100 दिन की गांव-गांव पाँव यात्रा कर चुका हूँ। और अपने जो इष्ट देव है मेरे बाबा कमलाइया, मैं उनके मंदिर से संकल्प लेके निकलता हूँ। और एक भी यात्रा 149 दिन की गाड़ी में नहीं बैठा था, पैदल चला हूँ। धर्मपुर की जनता जानती है। और दूसरी यात्रा गांव-गांव पाँव की थी, वो 100 दिन की थी। और तीसरी बार माता की यात्रा की थी, तो दरवाजों पे सोया हूँ, किसी के घर में नहीं सोया हूँ, माता के मंदिर के दरवाजे पे सोया हूँ। पहली बार नहीं सो रहा हूँ टेंट में, पहली बार नहीं सो रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से टेंट पे सो जाता हूँ मैं, मुझे जहाँ भी जगह मिलती मैं सो जाता हूँ। दूसरी बात, यहाँ किसी के घर में जाकर मैं नहाऊं नहीं, वो तो जाए। समझ रहे हो? मैं हूँ, मेरा पीएसओ है जो मेरे साथ मेरा ध्यान रखता है, मेरा स्टाफ है। तो 3 लोग अगर सुबह 4 साढ़े 4 बजे नहाने चले जाते हैं, मैं कोई करवा चौथ का व्रत कर रहा हूँ जो सुबह जाके खाना खाऊंगा? पूरे ह्यूमरस मूड में ठाकुर साहब आ गए हैं। पर ये करवा चौथ का व्रत आपने जनता के लिए तो रखा मेरी है। बहनें रखती हैं, मेरी धर्मपत्नी रखती है, सबकी धर्मपत्नियां रखती हैं, उनकी भी रखती होगी। तो जनता और सुबह सेवियां खाती है 4 बजे उठ के। यार कौन समझदार आदमी खाएगा 4 बजे? और फिर ब्लड को कैसे कंट्रोल करेगा? वो नहीं हो पाता। और या तो डॉक्टर लाल पैथ वालों को चैलेंज करो भाई, उनके ऊपर केस करो कि वो फैब्रिकेट कर रहे हैं मेरी रिपोर्टों को। मंडी के सीएमओ के ऊपर केस करो, एक्सपर्ट्स के ऊपर केस करो। क्या बातें कर रहे हो? जिन्होंने संघर्ष ही नहीं किया जीवन में, जो बाप के कंधे पे बैठकर मेला देखते हैं, उनको क्या पता? उनको जो बाप के कंधे पे बैठकर मेला देखते हैं, उनको क्या पता कि मेला जो लगता है वो टेंटों पे ही लगता है। और जो जलेबियाँ पकौड़े बनाए जाते हैं वो दिन को बनाए जाते हैं, और रात को वो पूरा का पूरा मेले वाला जो आदमी मेरा भाई है, वो मेरा छोटा सा दुकानदार है, वो उसी टेंट में अपने माल की रक्षा करता है। और सुबह बड़ी मुश्किल, ऐसी बारिशों में जो हम रह रहे हैं, मेरी टीम रह रही है, ऐसी बारिशों में सुबह दुकान लगाता है और पूरा समाज उस मेले का आनंद लेता है। उनको नहीं है पता कि मेला कैसे लगता है, वो बाप के कंधे पे बैठे हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी चीज पे आता हूँ, इसी मसले पे आऊँगा। बीजेपी अकॉर्डिंग टू योर वर्जन की, उसमें जिस तरह से आपने कहा कि सियासत करने पे उतारू है, अब आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि जो आपने पेड़ काटे थे उसका क्या? और उन्होंने, बीजेपी वालों ने पूरी खुन्नस रखी हुई है, कांग्रेसियों को आपसे प्यार नहीं है। यहाँ पर सतपाल सिंह सत्ती को भी भेजा गया, आपने अपने बोर्ड बिठाए गए, आपकी तो सरकार आपके साथ नहीं बैठ रही है। तो अच्छा कौन है? बीजेपी वाले कम से कम आपकी बुक वैल्यू तो बना रहे हैं कि पेड़ काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं इस विषय पर आज बोलना नहीं चाहता था। नहीं, बोल दीजिए आप। इस बार मैंने कुछ पिछले सेशन में मैं कुछ नहीं बोला हूँ। इस सेशन में मैं बोला हूँ 30 मिनट बोला हूँ। आपका मैं शुक्रिया कर रहा हूँ कि आपने इंडिपेंडेंट एनालिसिस मेरी स्पीच का किया था। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम पत्रकार बचे हैं जो कि जिन्होंने आत्मा बचा के रखी है। ये क्लाइमेट चेंज का, ये जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये जो
बेमौसमी बेवक्त बारिशें चल रही हैं। क्लाइमेट इशू बेस्ड थी आपकी। मैं इसके ऊपर बोला हूँ। ये जो मेरे क्षेत्र के अंदर शिवा प्रोजेक्ट लग रहा है, ये 600 हेक्टेयर में है। अच्छा, 600 हेक्टेयर में है और आज से नहीं लग रहा है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी जब हॉर्टिकल्चर मंत्री थे, उसका पहला जो डेमोस्ट्रेशन हुआ था 6 जगहों पे, वो मेरे क्षेत्र के अंदर हुआ था। अब जगत सिंह नेगी जी के वक्त में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ जी। और ये जुलाई 2023 के अंदर एग्जीक्यूट हुआ। उनके वक्त में ये फ्रंट डेमोस्ट्रेशन के कुछ हाँ, छः हाँ बने थे। तो ये जब लगाया जा रहा है, हमारे यहाँ पर लोग माइग्रेट कर गए हैं। हमारी खेती अब जो जैसा पेड़ जहाँ उग रहा है वो उगता जा रहा है। इसी को देखकर उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को पिछली सरकार में प्रपोज हुआ, इसमें एग्जीक्यूट हुआ। और जो खेतों में एग्रो बेस्ड, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इट इज़ नॉट फॉरेस्ट, इट इज़ एग्रो फॉरेस्ट। डिफरेंट हो जाती है इसको लेकर उस वक्त कवायद शुरू हुई और ये सारा का सारा माल जो है वो पंजाब होशियारपुर जा रहा था। मेरा क्षेत्र दूसरा बांस को लेकर बहुत व्यापक, इसमें प्रचुर मात्रा में बांस है। हमारे खेत खलियानों नालों सब जगह बांस है। मशहूर भी है कि हाँ, शिमला के सेब और हमीरपुर और मंडी के बांस बहुत मशहूर है। आप तो उसी और मैंने 2016 में जब मैं चेयरमैन था तो मैंने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बांस का उद्योग में मैं लेके भी आया था और आज वो काम कर रहे हैं। उसमें 30 लोगों को रोजगार भी मिला है। अच्छा, आप कभी आए, मौका मैं आपको दिखाऊं। आपके पालमपुर के अंदर एक है IHBT का और दूसरा मेरे पास है। ये मैंने अपनी सोच से लाया था। बांस मेरे पास है 600 हेक्टेयर पे अभी एग्रो फॉरेस्ट कट रहा है। ये 2 बातें हुई तो मुझे लगा कि मैं इस बांस को और इस लकड़ी को, ये 1.5-2 रुपये किलो लकड़ी है। ये जो बोला जा रहा है उनके पास कुछ नहीं है बोलने को। आज मैं सतपाल सिंह सत्ती जी को कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, कृपया करके पर्सनल ना लें। मैं जवाब दूंगा उनको जब भी दूंगा। मैं वो कर रहा हूँ जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, फंस गए सतपाल सिंह सत्ती जी, आगे चलो। मैं वो कर रहा हूँ जो 2016 में पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर, पूरे विश्व ने इकट्ठे होकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में जाकर शपथ ली और कहा कि आप जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आप उस कार्बन उत्सर्जन को प्रतिदिन कम करते जाओगे। क्लॉक बनी पूरी दुनिया के अंदर, गॉड घड़ी बनी है जिसमें बढ़ रहा है वो भी पता लग रहा है और घट रहा है वो भी पता लग रहा है। तो मैं उस IPCC की स्पिरिट को पकड़ रहा हूँ, उसको पकड़ रहा हूँ। और मेरे चाहने वालों ने मुझे हाई कोर्ट में इसमें पहुँचाया है, मैं वहाँ जवाब दूंगा। तो मैं आज उसके ऊपर, विषय के ऊपर, ये कानूनी विवेचना के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ इस विषय को। ये कानूनी विवेचना का प्रश्न है बिल्कुल। कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी 100 हेक्टेयर जमीन में ही पेड़ कटे हैं, अभी 500 पे कटने हैं। तैयार हो जाओ द्वारा शोर मचाने को संगी भाई। हाँ 500 पे कटने हैं और बाई चांस मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने आप वहाँ लकड़ी इकट्ठा करके छोड़ रहे हैं। और उससे पहले इनके वक्त में भी ट्रकों के ट्रक होशियारपुर गए हैं। हमने केवल इतना कहा कि अभी तो बुंजा कर क्विंटल लकड़ी वहाँ रखी थी, बुंजा। मैंने कहा ना, पेशेंस ही नहीं है, सब्र नहीं है, संयम नहीं है। अपनी इंक्वायरी खुद ही करवा रहे हैं। चलो मुझे इतना ही कहना है। चलिए, तो लास्ट वाली तरफ आ रहा हूँ भाई साहब, कि अभी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दौर में है कुछ उम्मीद? अपनों से तो आपने जगह देनी, दूसरों से है जिनकी ये सो कॉल्ड कंपनी है जो लगातार एक ही प्रोजेक्ट्स पे आ जा रही है और लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ। उदय जी, आप इतनी दूर से आए हो, मैं इस मौके पर मिलना था आपसे, साथ मुझे नहीं था ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कभी खुशगवार माहौल में मिलते, थोड़े ज़्यादा गप्पे मार लेते हैं। नहीं तो अब इतना बड़ी सेटअप नहीं आना था, ऊपर ड्रिप लगी हुई है, साथ में एक तरफ भाभी जी, आप तो आपका दूसरा बिल्कुल इस वक्त वो है, उससे स्पेस पे चल रहा है, बदले जा रहे हैं। दिन नहीं बदल रहे, हाथ बदल रहे आपके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी को
ये काम दिया। मैं अनुराग जी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मेरे सांसद वो हैं। हाँ, आज मैंने देख के फंसे हुए थे, उनकी गाड़ी भी आ रही थी, बिल्कुल हिचकोले खाती हुई गाड़ी चली थी उनकी, और वो उसी तरह से परेशान थे जिस तरह से शायद धर्मपुर की जनता, समीरपुर की जनता खज्जल हो गई। तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जब वो हमारा ये पाड़चू ब्रिज गिरा उस पे उन्होंने संज्ञान लिया। 1 मिनट में टोकूंगा भाई। विशाल, थोड़ा सा पीछे बस दिखाइएगा। एयर प्रेशर डाउन हो जाता है तो फिर ब्रेक काम नहीं करती है, और यहाँ पे सड़क का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर ब्रेक की जरूरत ना पड़े, कुछ ना पड़े। तो उदाहरण आपके सामने है, सरकारों के सामने है, हिमाचल सरकार भी, प्रदेश सरकार और दिल्ली वाली भी। खैर, मुद्दे की बात आगे। मैं ये कह रहा था कि मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने पहली बार ये कहा कि ये काम कंपनी करेगी। मैं ठीक उसी वक्त की बात है, मुझे ये पता लग रहा था कि कंपनी का काम कैंसिल किया जा रहा है, कंपनी को ये किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। मुझे लगा कि 8, 10, 15 महीने और लगेंगे, नया टेंडर होगा, ये होगा और हम और मरेंगे। मैं अब हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, एक तो हमें ऐसा नेशनल हाईवे चाहिए नहीं था, मुझे नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ उदय जी, हिमाचल प्रदेश को ऐसी 4 लेन भी नहीं चाहिए थी जो हमारी तबाही कर दे, जो हमारा मंजर बिगाड़ दे, जो हमारी पुरखों की विरासत का वो फिजा ही बिगाड़ के चली जाए। बिल्कुल। और हम इतने तेज चलते भी नहीं, हम पहाड़ी आदमी हैं। हम बैठते हैं कहीं चाय की दुकान में तो 2 घंटे बैठे भी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हिमाचल जैसे राज्यों में स्पीड जरूरी नहीं है, लाइफ जरूरी है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है और हम तो स्लो आदमी हैं, इतने तेज तो चलते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी टिकेगी बट कंपनी करेगी अपने आप का। मैं स्वागत कर रहा हूँ उस बयान का, इसलिए मेरा प्रश्न कंपनी के ऊपर नहीं है, नितिन गडकरी जी के ऊपर है। मेरा गडकरी जी से आग्रह है, मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, आग्रह है ये। प्रश्न कौन खड़ा कर सकता है? छोटा आदमी हूँ, एक कोने पे बैठा हूँ, तो गांव देहात का आदमी कहाँ इतने बड़े शहरों के लोगों को कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरा उनसे आग्रह है, आग्रह है, ये सत्य है ये, कि कृपा करके ये जो अधिकारी मॉर्थ के यहाँ बैठे हैं इनको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा लेन देन यहाँ कर दिया है कि अब ये इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लेन देन कह रहा हूँ मैं, उन्हीं शब्दों पे आने वाला था मैं, नहीं दोनों पे। लेन देन में ये जो प्रक्रिया है इसमें बेनिफिशियरी तो हमारे भी होंगे ना फिर 4। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो फिर एक जांच का विषय है। लेकिन इतना हो चुका है कि आज की तारीख में हम लोग इस कंपनी के जिन्होंने विध्वंस किया वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये कुदरत बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो विध्वंसकारी हैं वो निर्माण करता नहीं हो सकते, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बड़ा बेसिक है ये चीज़ें। तो इन्होंने खेल बिगाड़ दिया है और नॉन कॉपरेशन की तरफ को, अगर ये मेरा क्षेत्र चला गया, सरकाघाट का क्षेत्र चला गया, मंडी का क्षेत्र चला गया, हमीरपुर का क्षेत्र चला गया नॉन कॉपरेशन की तरफ को, तो कपड़े फट जाएंगे इन अधिकारियों के। लोग उठ गए हैं ना, अब लोग आ गए सड़कों पे, अभी तक ये सड़कों पे नहीं थे, अब इनको पता लगे सड़क पे आया जा सकता है, आया जा सकता है। एक तो इनको हटाया जाए, दूसरा हमारा कोई अधिकारी है ही नहीं जो असेस करेगा, कोई अधिकारी नहीं है जो असेस करेगा, ना SC है ना XC, ना इन्हीं का बोलबाला है, तो किससे शिकायत करें, कहाँ जाएं? कोई नहीं बचा। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा ये है कि रोड मैप क्या है, रोड मैप क्या है, कहाँ ले जाओगे आप इस क्षेत्र को, कहाँ पहुँचाओगे आप हमें और कब पहुँचाओगे? और ये जो गिरा पड़ा है, मैं तो ये कह रहा हूँ दोबारा बनाना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। अब ये जो वर्ल्ड बैंक था वो वर्ल्ड बैंक हो गया, पूरा खा गए वर्ल्ड बैंक को, ये चट गए। अब तो सरकार अपना खजाना बाहर निकाले। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, आपके मार्फत बोल रहा हूँ। अब मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे मार्फत क्या बोलना भाई आप। आग्रह करना चाहता हूँ जी माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अगले कल एक और विधायक, मेरे प्रिय दोस्त माननीय सुरेश जी भी पिछले कल ऐलान करके गए कि वो यहीं आमरण पे बैठेंगे। तो ये सिलसिला रुकने वाला लग नहीं रहा है। कल सुरेश भी बैठ जाएंगे। हाँ, तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा है।
ऐसे ना बड़ी दुविधा वाली बात है भाई कि अपनी सरकार और अपने दो विधायक अब हो मेरी जाएंगे। गुजारिश तो सुन लो आप। मैं मुख्यमंत्री जी गुजारिश करूंगा कि वो अब फैसला ले लें सरकार का, हिमाचल गवर्नमेंट का फैसला ले लें कि हमें ऐसी विकास की गति कि अपने प्रदेश के लोगों को तबाह करके चाहिए नहीं चाहिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें हमारा प्रदेश उजड़ जाए। ऐसा विकास ना हमने मांगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति वाकिफ़ हैं और मुझे विश्वास है अगले चंद एक घंटों में कह रहा हूँ, ये हार्ड फैसला है, फैसला हार्ड है, स्टेक भी बहुत हाई है, स्टेक भी बहुत हाई है। मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना चाहिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। चलिए चलते चलते कोई और बात आप कहना चाहेंगे? क्लोजर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अपनी धर्मपुर क्षेत्र की महान जनता का बहुत आभारी हूँ। मैं उन सब दोस्तों का बड़ा आभारी हूँ जो दिल्ली से चलकर मेरे पास पहुँच रहे हैं, जो कांगड़ा के कोने कोने से आ रहे हैं, जो मंडी कुल्लू से पहुँच रहे हैं, जो शिमला से आ रहे हैं, हमीरपुर से, सारा हमीरपुर के बहुत से दोस्त हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं उन सब का बड़ा आभारी हूँ। सचमुच उन्होंने मुझे जीवन का मूल्य बता दिया कि जीवन कितना मूल्यवान है। और इन 8 दिनों के अंदर माता रानी ने इतनी कृपा दी है मुझ पर, इतनी कृपा दी है, मैं कह नहीं सकता हूँ। इतने बार बिजली कड़क रही है, इतना बारिश पानी बरस रहा है और मैं और मेरे साथी और ये जनता यहाँ अडिग है चट्टान की तरह, और ये चट्टान है, मैं इसी के बुते खड़ा हूँ। मैं इन सब का आपके चैनल के माध्यम से और आपकी जो स्पिरिट है, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ। आप इसी तरह से आगे बढ़िए। हिमाचल को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है और हिमाचल ही ऐसे लोगों को पैदा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो एक मैसेज तो निकल कर आ गया कि प्रदेश की जनता, लास्ट में एक बात कही कि लोग जगह जगह से आ रहे हैं। तो पहले तो बधाई दे देता हूँ कि एक जो लीडरशिप होती है उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है, वो अब धर्मपुर के एक तरह से मानो कि सोर्स बनकर पूरे प्रदेश में जा रही है और चिंतन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी कांग्रेस, ये सियासत इन दोनों दलों की चलती रहेगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर धर्मपुर की जनता की चलती हुई नज़र आ रही है, साथ में जनता के साथ चलते हुए विधायक चंद्रशेखर भी नज़र आ रहे हैं। और सवाल इस साक्षात्कार में बहुत सारे आपके सामने चले गए होंगे और इसके बाद जो अगला एपिसोड होगा उसमें जो यहाँ पर आए हैं तो जनता से भी बात करेंगे, तो उसका भी इंतज़ार कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।